को निकाला गया है। कथन में क्या है दोस्तों, सभी स्लेट सूरज हैं, कुछ तारे सूरज हैं। इनको हम लोग कैसे हल करेंगे, यहाँ पे हम लोग हल करेंगे वेन डायग्राम की सहायता से। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे सभी स्लेट सूरज हैं दोस्तों, सभी स्लेट क्या हैं, सभी स्लेट सूरज हैं। ठीक है, ये है सूरज, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नीला वाला है ये क्या है, ये है स्लेट। ठीक है, स्लेट मैंने उल्टा लिख दिया है, स्लेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है सूरज। ठीक है, ये है सूरज, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए कुछ तारे क्या हैं, कुछ तारे सूरज हैं दोस्तों, कुछ तारे क्या हैं, सूरज। तो कुछ तारे, कुछ का रिलेशन बनाइए। ठीक है, ये हो जाएंगे तारे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा सभी स्लेट सूरज हैं दोस्तों, सभी स्लेट क्या हैं, सूरज हैं। ठीक है, कुछ तारे क्या हैं, सूरज हैं। तो जो सूरज हैं उनमें से कुछ क्या हैं, तारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सभी स्लेट तारे हैं दोस्तों। स्लेट यहाँ पे है, तारे यहाँ पे हैं, यानी कि स्लेट और जो तारा है उनका वेन डायग्राम आपस में कुछ टच हो रहा है, कुछ भी मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला देखिए क्या कह रहा है, सभी तारे स्लेट हैं दोस्तों, सभी तारे स्लेट हैं। देखिए ये है तारे और ये है स्लेट। ठीक है, तो सभी तारे के यहाँ पे स्लेट हो रहे हैं भाई, तारे और स्लेट में कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ना तो सभी स्लेट तारे हैं, ना तो सभी तारे स्लेट हैं, यानी कि दूसरा वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो यहाँ पे निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको स्लॉक्स चैप्टर को बहुत ही आसानी से यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा था कि सभी स्लेट सूरज हैं, तो सभी स्लेट सूरज हो गए, सब कुछ तारे सूरज हैं, कुछ तारे जो है सूरज हो गए। कह रहा कि सभी स्लेट तारे हैं, तो देखिए स्लेट और तारे में कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है, तो वैसे भी गलत हो गया। तारों और स्लेट से कोई यहाँ रिलेशन सभी का तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर कुछ का बोलता तो कुछ का भी ना बनता। ठीक है, क्योंकि जो है इनमें कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारा कैलेंडर का है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कैलेंडर का, कैसे हल करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। यानी कि जब भी आप लोगों को ऐसा मिले 59वां दिन, 150वां दिन, आप लोग हमेशा किससे भाग देंगे, 7 से। क्यों, क्योंकि विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए। तो 7 से भाग लीजिए 59 को, तो 7 8 56, कितनी बार गया, 8 बार। ठीक है, तो कितना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ये हो गया हमारा शेष। ठीक है, और शेष जो आता है वही क्या होता है, विषम दिनों की संख्या। क्या होता है, विषम दिनों की संख्या। तो शनिवार, ठीक है, शनिवार तो 59वां दिन, तो 59वां दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए शनिवार में 3 जोड़ेंगे, शनिवार में 3 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, रविवार सोमवार मंगलवार, क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मंगलवार। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, कोई ज़्यादा समझाने लायक नहीं था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। इस ऐसे प्रश्नों को जब भी आपको इस तरीके का मिले कि मतलब 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसानी से। देखिए आप लोग नंबरिंग कीजिए, देखिए 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 ये कॉमन हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे इसको देख लीजिएगा और ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबको ऐड कीजिए, देखिए ऐसे वालों को ऐड करेंगे तो देखिए 1 + 2 + 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे वाले को हल करेंगे तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 5, 5 1 6, कितना हो गया 6। यहाँ पे देखेंगे 2 1 3 3 1, देखिए 2 1 3 3 3 6, कितना हो गया 6। और इन दोनों 6 6 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 6 36। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36। देखिए कुछ अब आप लोग कहें कि ऐसे मैं कैसे समझ लूँ, कि देखिए अगर आप लोग इसको गिनने बैठ जाएंगे ना, कुछ कुछ पैटर्न होते हैं दोस्तों, कुछ गिने चुने जो है आकृति होती हैं जिनमें ये इस तरीके का लॉजिक लगता है। ठीक है, यानी कि देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ऐसे हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, आयत पूछ रहा है, फिर 2 2 को लेकर ऐसे ऐसे हम लोग जो है गिनेंगे। ठीक है, तो गिनने बैठेंगे तो हमारा एग्जाम में हमारा जो है क्वेश्चन अन्य छूट जाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। जब भी आपको इस तरीके की आकृति मिले, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाए, तो आप लोग सबको ऐड करेंगे, फिर दोनों को गुणा कर देंगे, हमारा आंसर वही बनेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न हमारा डाइस का है, यानी पासे का है। ठीक है, देखिए एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, हमें बताना किसका है, कि जो डी के विपरीत फलक है उस पर बताना है। ठीक है, इसमें हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे कि ये ध्यान में रहे। ठीक है, देखिए डी वाला,
तो सबसे पहले हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 आकृति है, हमें जो है 2 आकृतियों से ही मतलब है। चाहे मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, 3 आकृति हैं, चाहे आप लोग 1 और 2 से निकालिए, चाहे आप लोग जो है 1 और 3 से निकालिए, चाहे आप लोग 2 और 3 से निकालिए, चाहे आप लोग 3 और 1 से निकालिए, किसी से भी निकालिए, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक फलक क्या होनी चाहिए दोस्तों, कॉमन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग जो है 1 और 2 को लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है। यहाँ पे दोस्तों 2 फलक कॉमन मिल गई, कौन कौन सी, बी डी। तो हम लोग 1 और 2 को यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? नहीं तो आप लोग बाद में क्वेश्चन को देखेंगे और कहेंगे कि जो है कैसे समझा दिए। देखिए, हमें जो है एक फलक को कॉमन लेना है। ठीक है, मतलब जिसमें कॉमन एक ही फलक हो। यहाँ पे देखिए ए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है। तो 2 फलक जो है लगातार जो है कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जो है 2 और 3 को लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, 2 और 3 को। देखिए 2 और 3 में यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। तो कॉमन यहाँ पे क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कॉमन यहाँ पे हमें मिला है डी। क्या मिला है दोस्तों, यहाँ पे डी मिला है। क्या मिला है, डी मिला है। तो जब डी मिले, जब भी जो है जो कॉमन मिले, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसी को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्या मैंने बोला, उसी को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जैसे घड़ी घूमती है। चलिए हम लोग यहाँ घुमाते हैं। देखिए दूसरी वाली आकृति में देखेंगे तो डी हो जाएगा, डी के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? डी है, ऐसे चलेंगे तो उसके बाद एफ मिलेगा, उसके बाद जो है बी मिलेगा, तो डी एफ बी लिख दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे इसमें तीसरे वाले में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है डी को पकड़ेंगे तो डी ए सी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा डी, उसके बाद क्या हो जाएगा ए, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए एफ के सामने ए आया, ध्यान दीजिएगा, एफ के सामने ए आया, बी के सामने सी आया, डी के सामने डी। क्या डी के सामने डी आएगा, नहीं आएगा। तो क्या आएगा, तो हम लोग देखेंगे कि डी के सामने आएगा भाई ए बी सी डी, बीच में क्या आता है, ई आता है। क्या आता है दोस्तों, ई आता है। तो जो लुप्त है, यानी कि जो लुप्त है वो लुप्त क्या है, ई है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। यानी कि डी के विपरीत क्या है, डी के विपरीत ई है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए हम लोग जो है चाहे 2 आकृति मिले, चाहे 3 मिले, चाहे 4 मिले, चाहे 5 मिले, उससे हमें मतलब नहीं है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है 2 पासा ऐसा लेना है जिनमें जो है एक ही जो है फलक कॉमन हो। यहाँ पे अगर हम लोग पहले और दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, 2 फलक कॉमन है। देख लीजिए, यानी कि पहले और दूसरे से बात हमारी नहीं बनेगी, तो ये वाले हम हटा देंगे। ठीक है, अगर हम लोग क्या चाहते हैं, देखिए अगर हम लोग पहले और जो है तीसरे को लेते तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, तो हमारा इससे और इससे भी जो है मामला न बनता। तो हम लोग जो है दूसरे और तीसरे से यहाँ पे हल किए हैं। दूसरी आकृति ये है, तीसरी आकृति ये है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है। इसलिए जो भी कॉमन मिले अल्फाबेट, उसको पकड़ के आप लोग क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए ऐसे। ठीक है, और वहीं से जो है डी एफ बी डी ए सी, समझ में आएगी नहीं समझ में आए? डी एफ बी यानी कि डी से एफ पहुंचेंगे, एफ से जो है बी पहुंचेंगे, यहाँ पे जो है डी से ए पहुंचेंगे, ए से सी पहुंचेंगे, सी से फिर डी पहुंचेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को क्लास कैसी लगी अपना कमेंट में फीडबैक देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, जिससे कि अपना भी चैनल ग्रो करे। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्नों को यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आप लोगों को हल कराऊँ, सॉल्व कराऊँ, जिससे कि सभी भाई बहनों को यहाँ पे समझ में आए। अपना जो है कमेंट में फीडबैक देंगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कंटेंट कैसा रहता है, जो है मैं जितने भी क्वेश्चन लाता हूँ प्रीवियस लाता हूँ, कोई भी ऐसे इधर उधर की फालतू किताबों से नहीं लाता हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो अच्छे लेवल के हैं, जो आसान लेवल के हैं, जैसे भी क्वेश्चन मतलब कि होता है मैं वैसे यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का डाला हूँ तो 2 क्वेश्चन आसान भी डाल देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन में मतलब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम टू सेम उसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मैं हल कराता हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो मैं यहाँ पे जो है 12 क्वेश्चन की जगह पे सीधे सीधे 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या फिर जो है 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन भी सॉल्व कराने लगूंगा। ठीक है, वो सभी जो है आपके सपोर्ट पर निर्भर करता है। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं जो है जल्द ही अच्छे मतलब कि क्वेश्चन को और भी मतलब बढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो है मैं पढ़ाने को पढ़ा दूं लेकिन आप लोग जो है पूरी वीडियो को देखते नहीं, पूरी क्लास को देखते नहीं है, इसलिए जो है इतनी गर्मी में मैं क्लास कराता हूं दोस्तों। समझ लीजिए कि मैं
मतलब फैन भी बंद करना पड़ता है, तो आप लोग इस बात को समझेंगे। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए कि बिना फैन के आप लोग जो है 10 मिनट नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, मैं देख लीजिए आधे आधे घंटे क्लास जो है पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग